एक पल में अपना बनाते हो, दूजे पल में पराया कर जाते हो। जब मर्जी बालों से खेलते हो, जब मर्जी कहानी बनाते हो। सुनसान से दिल में पहरा शिद्दत से लगाते हो, आते जाते कोई न छेड़े, उंगली उठा के तू बस मेरी है कह जाते हो। जब पूछूं तो क्यों अल्फाज बदलते हो, सपनों से घेरा है पर सपना सिर्फ सपना है कहकर गुजर जाते हो। मिलने की आस है पर मिल न पाएंगे बोलकर, रास्ता क्यों तलाश करते हो। जब अपना ही नहीं पाओगे तो क्यों झूठे दिलासे दिलाते हो, क्यों तुम रेत की दीवार बनाते हो। ये कविता मैंने पढ़ी है एक बहुत ही खूबसूरत किताब से, जिसका आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूँ, माय नेम इज़ निधि कौशिक एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निधि टॉक्स। यहाँ पर हम बात करते हैं किताबों की, कहानियों की, नए लेखकों की, और कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी किताब ज़्यादा अच्छी है, कौन सी किताब से आपको क्या सीखने को मिल सकता है। और यहाँ पर मैं पोस्ट करती हूँ अपनी लिखी हुई कविताएं और कहानियाँ भी। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में इस बुक के रिव्यू के साथ, जिसका नाम है मेरी पुकार, जो कि लिखी है मरियम रामला ने। मरियम रामला एक स्टूडेंट हैं जो कि बांग्लादेश में रहती हैं, और काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रही थी कि उनकी लिखी हुई जो कविताएं हैं, कविताएं क्या एक्चुअली एहसास हैं, वो एक किताब में पब्लिश हो सकें। और मेरी उनकी काफ़ी टाइम से बात भी चल रही थी, तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि फाइनली उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और उनकी किताब मेरे हाथ में है। और वो भी बहुत एक्साइटेड हैं इस किताब को लेकर और इस रिव्यू को लेकर भी। तो रिव्यू के बारे में अगर हम बात करें कि कैसी है किताब, तो मैं आपको बता दूं कि मरियम रामला एक स्टूडेंट हैं, एक यंगस्टर हैं। तो उसी तरह की जो कविताएं एक यंगस्टर लिखता है, प्यार, मोहब्बत, बिछड़न, वही कविताएं इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी। इस किताब में टोटल 50 कविताएं हैं और 50 की 50 कविताओं को इंग्लिश में भी लिखा गया है। ऐसा होता है कि कुछ लोग हिंदी समझ तो जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन किताबों का जो अनुवाद है वो इंग्लिश में भी किया हुआ है। तो आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, जो इंडिया से बाहर हैं वो लोग भी इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। किताब के बारे में अगर आगे बात करें तो किस तरह की कविताएं हैं वो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया है कि जैसी कविताएं प्यार, मोहब्बत और जो यंगस्टर्स लिखते हैं वैसी ही कविताएं हैं। हालांकि मैं कहूँगी मरियम को कि काफ़ी अच्छी कोशिश है, लेकिन काफ़ी सीखना बाकी है। उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है अपने एहसासों को कविताओं में पिरोने की, लेकिन कहीं कहीं वो चूक गई हैं। और वही बातें मैं चाहूँगी कि जब उनकी अगली किताब आए या आगे वो जो भी लिख रही हैं उसमें वो सुधार करें। किताब में टोटल 100 पेजेस हैं, 50 कविताएं हैं, तो हर कविता 2 पेज लेती है। और ये पब्लिश की है फेनेटिक्स पब्लिकेशंस ने। तो आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं इस किताब को खरीदने के लिए, या आप मरियम के इंस्टाग्राम पेज पर संपर्क कर सकते हैं, और अमेज़ॉन पे भी ये किताब आपको इजीली मिल जाएगी। इस किताब को खरीदने के लिए अमेज़ॉन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर कहूँ कि ज़्यादातर जो कविताएं हैं वो मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि उनमें एक भीनी सी खुशबू है उस उम्र की जिस उम्र में हम सभी चाहते हैं कि एक साथी हमारे साथ हो, जिससे हम अपने दिल की बात कर पाएँ, जिसके साथ हम सपने देख पाएँ और उन सपनों को पूरा करने की कस्में खा पाएँ। और फिर जब वो कस्में टूटती हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसे इंसान अपने आप को अलग थलग टूटा हुआ पाता है। तो उस तरह की कविताएं इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहूँगी मरियम रामला को कि बहुत ही खूबसूरत किताब आपने लिखी है, और ऐसे ही आप आगे लिखती रहिए। और वीडियो देखने वालों को मैं कहूँगी कि अगर आप यंगस्टर हैं और आप चाहते हैं कि ऐसी कुछ फीलिंग्स में पढ़ पाऊँ, या जैसे होता है ना कि एक दोस्त चाहिए होता है फीलिंग शेयर करने के लिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसी तरह की कोई किताब अगर पढ़ लें तो आपको लगता है कि हाँ मेरे जैसा कोई और भी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिलेटेबल सी चीज़ पढ़ना चाहते हैं जो उस वक्त में आपको सुकून दे जब आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर लीजिएगा मरियम रामला की लिखी मेरी पुकार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग निधि टॉक्स।